दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो देखो, मैं रात में बना रहा हूँ या दिन में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे देखो रात है, अभी अंधेरा हो रखा है बाहर, ये सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो हाँ, मैं इसे रात समझू या फिर दिन समझू, मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन गुड न्यूज तुम्हारे लिए ये है कि मैं घर में अकेला हूँ और ऑलमोस्ट सब लोग सो रहे होंगे। तो मेरे साथ जो भी होगा वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर वीडियो आ रही है तो मतलब देखो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, नहीं आ रही है तो तुम्हें पता भी कैसे लगेगा। हाँ ओके, कोई बात नहीं, हम लोग सीधा हॉरर शॉट्स देखना चालू करते हैं अभी। एंड देखो मेरे को वार्निंग मिली हुई है कि आज की हॉरर शॉट्स ज्यादा डरावनी है। लेट्स सी कितनी डरावनी है। लड़की कुत्ता बन गई भूत, व्हाट? वो इज इट स्किन वॉकर है? पर स्किन वॉकर ये सब हरकतें क्यों करेगा है? लोग साफ साफ दिख तो रहा है। वो भाई, अगर ये वीडियो रियल है, डैम, कैमरे पे स्किन वॉकर रिकॉर्ड हुआ है। आर यू सीरियस भाई? सामने कुत्ता बनी है वो। I mean, जो भी उसका फीमेल वर्जन होता है कुत्ते का। What the heck? ओके, मैं समझ गया हूँ, आज की वीडियो ज्यादा डरावनी है। एक ऐसी भूतिया ड्राइंग जिसे देखकर एक फैमिली अपना घर ही छोड़ के भाग गई। तो एक बार एक 7 साल का बच्चा अपने घर में एक ड्राइंग बना रहा होता है। जबकि उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, तो उसके माता पिता उसे बहुत सारे कलर्स लाके देते हैं। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ उसकी सारी ड्राइंग्स देख रही होती है, तो उनमें से एक ड्राइंग देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उस ड्राइंग में एक अजीब सी लड़की एक बच्चे का हाथ पकड़ के रहती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई उसके स्कूल की दोस्त होगी। फिर भी वो अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, ये ड्राइंग में लड़की कौन है? तभी बच्चा बोलता है कि ये मेरी दोस्त है जो रोज मुझसे मिलने आती है और इसका नाम लिली है। तभी उसकी माँ को लगता है कि उसने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना रखी है और ये बात अपने पति को बताती है। लेकिन उसका पति लिली नाम सुन के शॉक में चला जाता है, क्योंकि लिली उसकी छोटी बहन का नाम था जो बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब दोनों डरकर अपने बेटे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, ये जो आपकी दोस्त है वो आपसे कब मिलने आती है? तभी बेटे ने बताया कि ज्यादातर वो रात में आती है और अभी भी वो यही रूम में खड़ी है। ये सुनकर उसके माता पिता डरकर चिल्लाने लगते हैं और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। भाई तो वो तो भूत है, वो तो कहीं भी आ जाएगी, कहीं भी भाग लो तुम। वो तो है कि क्या लॉजिक होता है इंसान लोगों का। मतलब मैं भी इंसान ही हूँ, बट मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे ये देखते देखते। मेरा गेट बंद है। आई एम सेफ। वो चेक करके आन दो मुझे। पता है मेरे कमरे में कोई है क्या? मेरी लाइटें वाइटें गिरा रहा है। रिकॉर्ड सब होना चाहिए। भूत भी आया, वो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। मुझे चाहिए कंटेंट। मैं कंटेंट का भूखा हूँ। क्या सभी रात तो देखो हो रखी है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं लगता हुआ मजाक करता हूँ। नहीं देखो, रात हो रखी है। ओके नेक्स्ट। इस औरत के अंदर पता नहीं कोई चुड़ैल आ गई है या फिर कोई आत्मा, लेकिन ये जैसी हरकतें कर रही है बीच सड़क पर आधी रात में, कोई भी इसे देखकर डर जाएगा। अगर आप ऐसे किसी को देख लो बीच सड़क में आधी रात में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं भागूंगा भाई। पर है कौन? ओए ओए ओए, प्लीज प्लीज। सो क्रीपी। रिकॉर्ड कौन कर रहा है? इतनी हिम्मत किस में है भाई? व्हाट द हेक भाई, आज मैं नहीं सो पाऊंगा मुझे लग रहा है। ना 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 ना, ये औरत कितना पास खड़े होकर ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाउ? तो पूरी चुड़ैल टाइप की लग रही है। मम्मी इसे बंद कर दो। क्या तुम लोग इसके पास खड़े रह के रिकॉर्ड कर पाओगे? हैं? जिसने भी रिकॉर्ड किया सैल्यूट है मेरा उसको। मैं उसके पैर छूना चाहता हूँ। कभी कभी हमें बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हर बार बच्चे झूठ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश का एक किस्सा है जहाँ पे एक प्रियांश नाम का लड़का था और अपने मॉम डैड का सिंगल चाइल्ड था। मतलब 3 लोगों की फैमिली थी और जिसमें इसके डैड जॉब करते थे और उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। और प्रियांश का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से इसको अपने घर में एक आदमी दिखता है जो कि हमेशा इसको डराता रहता है। और जब प्रियांश ये चीजें अपने मॉम डैड को बताता है तो उसके मॉम डैड उस पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भी ऐसे सोचते हैं कि बचपन है और बच्चा घर में अपने पापा के साथ बैठ के हॉरर मूवीज देखता है, तो शायद उसी की वजह से इसके दिमाग में ऐसी बातें आती होगी। पर प्रियांश झूठ नहीं बोल रहा था और ये चीज उसके पेरेंट्स को तब पता चली जब प्रियांश घर में अकेला था। प्रियांश घर के सिटिंग एरिया में बैठा था और उसकी मॉम पास ही की दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। और तभी कुछ ऐसा होता है जो कि अगर इस सिटिंग एरिया में सीसीटीवी ना लगा होता तो आज तक प्रियांश की बात पे कोई यकीन नहीं करता। अब ऐसा क्या हुआ वो आप खुद इस वीडियो में देखो। और अगर कभी आपके घर के बच्चे कभी आपसे ऐसी बातें करें तो बी केयरफुल। प्रियांश बोलता हुआ, ओए भाई ये वीडियो तो फेक नहीं है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। ना 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 ना, वो बच्चा उड़ रहा है भाई हवा में। उसके इमोशन जेन्युइन है भाई। मुझे कैसा फील होगा जेन्युइन मुझे पता है। मेरे को लगता है बच्चे इतने मतलब मासूम होते हैं, बच्चे और एनिमल्स, कि उन्हें ये बाकी जो एनर्जीज होती है, मतलब भूत क्या, भूत एक तरह की एनर्जी ही है। यस साइंस टीचर। हाँ, भूत एक तरह की एनर्जी है, तो बच्चे और एनिमल्स फील कर पाते हैं।
भूतों को। ये मेरी थ्योरी है, जो कि बहुत सारे लोगों की थ्योरी है शायद, एंड ये सच भी मेरे को लगती है। ओ हाँ, मेरे को भी एक चीज याद आई, शायद मैंने तो पहले ही बताई है। जब मैं अपने घर पे सोता था रात में, जब मैं छोटा था, उस टाइम पे मुझे पायल की आवाज आती थी छत से, जब मैं सो रहा होता था। एंड मम्मी को बोलता था तो मम्मी को नहीं आती थी, मम्मी की कहाँ आवाज आ रही है। तो ये ऐसा तो नहीं है मैं छोटा था इसलिए मुझे आती थी, बिकॉज मैं मासूम था। मतलब आई गेस मेरी उस टाइम पे वो सेंस करने वाली पावर बचपन में ज्यादा होगी, मम्मी की नहीं थी तो मेरे को सुनाई देती थी। देखो ये हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि मम्मी को नहीं आती थी वो आवाज सोते टाइम, मेरे को आती थी छन 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 ऐसी आवाज। अगर ऐसा जेन्युइन था भाई तो भूतों के आसपास बड़ा हुआ हूँ मैं। एक बच्चे ने गेम बनाया जिसके पीछे बहुत ड्रामना सच था। 13 साल के लड़के की क्लास में एक उसका क्लासमेट था, मोटा सा, थुलथुला, गंदा सा रहने वाला, लेकिन वो बच्चा अपने आप को वीडियो गेम प्रोग्रामर बताता था। तो एक दिन मोटे बच्चे ने उस लड़के को बोला कि मैंने एक गेम बनाया है, प्लीज ट्राई करके देख। उसने एक फाइल रन करी happymommy.exe। काली स्क्रीन खुल गई। वो टेक्स्ट वाला गेम होता है ना कि कुछ लिखो तो आउटपुट आता है। लड़के ने कहा क्या लिखूं, तो उसने कहा गो लिख। एंटर किया तो लिखा है हैप्पी मॉमी 1 डे गॉन। लड़का कंफ्यूज कि भाई क्या है ये, अब क्या करूं इसमें। तो मोटा बच्चा बोलता मॉमी लिख। उसने जैसे ही डाला लिखा है हैप्पी मॉमी 2 डेज गॉन। फिर मॉमी लिखा तो फिर लिखा आया हैप्पी मॉमी 3 डे गॉन। लड़के ने कहा क्या फालतू चीज है, उसने मॉमी बार बार लिख के एंटर दबा दिया, लेकिन एकदम से स्क्रीन ब्लैक हो गई। लिखा आया हैप्पी मॉमी 4 डेज गॉन, हैप्पी मॉमी फील गुड, और बंद हो गया। लड़के ने कहा हटाओ यार, और अपनी सीट पे चला गया। अगले दिन वो बच्चा आया नहीं। टीचर्स ने कहा कि वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है, लेकिन किसी को एक्चुअली पता नहीं था हुआ क्या है। कुछ सालों बाद लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पुराने टीचर से पूछा कि वो मोटा बच्चा था ना, उसके साथ क्या हुआ। तो टीचर ने बताया कि उस बच्चे की मम्मी ने उसके सामने ही अपने आप को खत्म कर लिया था, और 5 दिन तक वो बच्चा घर में नॉर्मली रह रहा था अपनी मम्मी की लाश के साथ। डैम भाई, लाइक सोचो उस बच्चे को क्या ही ट्रॉमा हुआ होगा, नहीं उसकी मम्मी नहीं है, उसकी मम्मी की लाश उसके आसपास है, वो रह रहा है। दिस इज वेरी स्कैरी हम लोगों के लिए, बट उसके लिए तो बहुत लाइक वैसा मोमेंट होगा ना, एकदम सैड सा, मतलब इतना सैड कि वो ट्रॉमा में चला गया, 4 दिन तक उधर ही रहा। भाई इस फोटो को एक बार देखो, ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो भाई मैं सच में डर गया था। देखो तुम भी। ओह क्या है इस फोटो में? ओ मुझे देखा यहाँ पे कोई एक और औरत आदमी जो भी है, क्या पता ये इनका दोस्त हो। वो होते नहीं है जिनको जगह नहीं मिलती फोटो में, वो कहीं से भी घुस जाते हैं, क्या पता ये वो हो नहीं। यार हर चीज को भूत बनाने की जरूरत नहीं है यार, मेरे से भले मानुसों को सोना पड़ता है रात में, मतलब दिन में, ये अब तो 4, 5, 6 सुबह ही हो जाएगी। बट हाँ यार फिर भी, पर देखो ये भूत हो भी सकता है, मतलब। पर देखो अगर इस ग्रुप ने कंफर्म किया हो अगर कि लाइक हम इतने ही लोग थे और कोई नहीं था हमारे साथ में, देन इट इज क्रीपी, है ना। यस, तो तुमने ग्रुप फोटो खींचा है, तुम्हारे 5 दोस्त एंड 5 के अलावा एक और है फोटो में कहीं से झांकता हुआ, ओए होए होए, ये तो क्रीपी हो जाएगा वो। तो मेरे को पता है एक बार चाहिए ऐसा कुछ मेरी लाइफ में, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पे, मुझे वीडियो की ज्यादा पड़ी है। कमजोर दिल के नहीं है तभी इस वीडियो को देख। ओके, एंजाइटी क्या होता है, डर क्या होता है, मैं बताता हूँ, देखो ये वीडियो। ओके, मैं कमजोर दिल का तो नहीं हूँ, पर मुझे डर लगता है। प्लीज थप्पा नहीं। मैं डरपोक इंसान हूँ, आई एग्री, आई एम एक्सेप्टिंग। स्क्रीन देखता रहूँगा, जंपस्केयर आ जाएगा, मुझे पता है। जब भी ऐसा कुछ होता है जंपस्केयर आता है। आई नो, तुम्हें पता है, मुझे पता है। देखो ओ उधर कोई था, मैंने देखा उधर कोई था, 2 आंखें दिख रही थी मुझे, वो एकदम से इधर से आएगा। मम्मी चिल्लाऊंगा नहीं, भूख लग गया मेरे हाथ पे, वो मेरी फट रही है। मुझे पता था भाई, मुझे पता था कुछ जंप स्केयर ही आएगा। तो पता एक चीज हुई जब जंप स्केयर आया ना, तभी मेरी आगे से झपकी एक बार को, तो मुझे सही से लगाया नहीं। इट्स लाइक भगवान जी ने मुझे बचा लिया जंप स्केयर से। ओहो लेट्स गो। कुछ तो बात है मेरी आंखों में झपक जाती है ये जब भी भूत आता है। ओहो वाओ, मैं सिंगर भी बन सकता हूँ मुझे लगता है। बता रहा हूँ मैं। क्या आपने कभी सच्ची में देखा कि अगर किसी भूत या प्रेत के सामने या किसी पोजेस इंसान के सामने अगर हनुमान चालीसा पढ़ दी जाए तो उसका क्या हाल होता है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो में देखोगे। पिछले ही दिनों का किस्सा, एक प्रिया नाम की लड़की जो कि बिहार की रहने वाली थी। पिछले ही महीने से एग्जाम सबके चल रहे होंगे, प्रिया के भी कॉलेज एग्जाम चल रहे थे और उन्हीं की प्रिपरेशन करने के लिए प्रिया रात तक पढ़ती थी। और प्रिया के घर के साइड में ही रेलवे ट्रैक्स थी, तो प्रिया की बालकनी में एक खिड़की थी जहाँ से रेलवे ट्रैक साफ साफ दिखती थी। और प्रिया को आदत थी कि वो चलते फिरते पढ़ती थी। और तभी प्रिया को उन रेलवे ट्रैक्स पे एक आदमी दिखता है जो कि प्रिया को रात के टाइम में अपने पास बुलाता है और
और प्रिया अपने ही कंट्रोल से निकल के रात के टाइम में उन रेलवे ट्रैक्स के पास उस आदमी के पास चली जाती है। और जैसे ही वो उस आदमी के सामने खड़ती है, वो आदमी प्रिया के अंदर, क्योंकि वो आदमी एक आत्मा था। उसी के बाद से ही प्रिया पोजेस हो जाती है और तभी से ही प्रिया बहुत ज्यादा बीमार रहने लग जाती है और उसकी फैमिली उसके लिए कई हॉस्पिटल्स चेंज करती है। उसके बाद भी प्रिया ठीक नहीं होती और एक दिन जब सुबह सुबह प्रिया का भाई हॉस्पिटल में उसके साथ होता है, तो उस लड़के को शक होता है और वो वही हॉस्पिटल में बैठा बैठा हनुमान चालीसा की कुछ स्टार्टिंग की लाइन सी पढ़ता है और तभी प्रिया कुछ ऐसा रिएक्ट करती है जिसको देखने के बाद सभी हॉस्पिटल वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वे मम्मी What the heck, is it real? Hello? क्या ये रियल था? ओह, अब what the heck, ये कितना ज़्यादा डरावना था अगर ये रियल था तो। ये पढ़ रहा है इट्स लाइक उसके अंदर का जो भूत है, जो जिसने उसको पजेस किया, वो तड़प रहा है। ओए होए होए, मैं नहीं देख पाऊंगा भाई, मैं नहीं देख पाऊंगा। रात का टाइम हो रहा है। ना 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 मुन्ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों बनाता हूँ ये हॉरर वीडियोस जब ऐसे देखी नहीं जाती तो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज प्रैंक, जो कि कुछ लोगों पे किया गया है। ऐसा हॉरर डॉल को मूव करा के, ऐसा तार से बांध के शायद। लेट्स सी वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके ओके ओके, मैं भी डर जाता इसमें तो। वे जीसस क्राइस्ट, आंटी तो डर गई, कंफ्यूज्ड। ओए ओए वो तो लेटी। व्हाट फोटो ले रही है। لازمك بالهشي وانبسط بس لا تشغلي بالك بشيء ابدا عيش حياتك ولا كان وانا فيك عم اعمل اساسا भाई ये कितने जेन्युइन रिएक्शंस है, मतलब जेन्युइन ही है। पता नहीं मेरे को सबसे ज्यादा जेन्युइन कौन सा लगा? देखो ये वाला, मेरे साथ ये होगा। देखो ऐसा कुछ होगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं ऐसे लेट जाऊंगा, मैं नहीं भाग पाऊंगा भाई। भूत मुझे ऐसे ही पकड़ लिया भाई, उसको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। मैं घबरा के गिर जाऊंगा, भागने की कोशिश करूंगा अभी तो। रात के टाइम पे अपने आप को रिकॉर्ड करना बंद कर दो, वरना वीडियो में कुछ ऐसा दिख सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। मेरे नाम की एक लड़की रात के 12 बजे अपने मेकअप की वीडियो बना रही थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, कि तभी वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जो मैरी ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। वो नॉर्मली अपने मेकअप का वीडियो बना रही होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि उसके रूम में कोई आ रहा है। वो जाकर चुपचाप से अपने बेड पे लेट जाती है। वो डर के मारे लेटी थी क्योंकि उसे डर था कि मम्मी देख लेगी उसकी कि वो रात गए वीडियो बना रही है, सो नहीं रही है। वो लाइट जली की जली छोड़ देती है और सो जाती है वहीं पे। उसकी मम्मी वहां पर आती है और लाइट ऑफ करके अपने रूम में चली जाती है वापस। पर लाइट बंद होते ही जैसे ही उसकी मम्मी वापस जाती है कि तभी वीडियो में कुछ ऐसा कैप्चर होता है, उसके मैरी के रूम में कुछ ऐसी चीज होती है जो कि बहुत डरावनी है। और ये चीज मैरी ने खुद ने अपने टिकटॉक अकाउंट में पोस्ट करने के बाद देखी, जब लोगों ने उसे बताया। और अब वो अपने कमरे में तक रहने से डरती है। वीडियो देखो। ओके ओके ओके, भाई ने बहुत ज्यादा डरा दिया है मुझे कि मम्मी मेरे को डरावनी लग रही है। मम्मी की शक्ल थोड़ी मेरे को ऑफ मम्मी लाइट बंद कर दी है। कौन है, कौन है? कोई है कमरे में? मुझे कोई नहीं दिख रहा है। ओए मम्मी, वो तो हेल कोई खड़ा हुआ है, आंखें चमक रही है उसकी। कोई ऐसा मेरे साथ भी होता होगा क्या? मैं यहाँ पे जब सो जाता हूँ, कोई ऐसे इधर खड़ा होता हो है? पता, मैं सोच रहा हूँ फिर मैं अपने कमरे में ना सीसीटीवी कैमरा लगवा दूं, है ज्यादा सही हो जाएगा। भूत का भूत पकड़ा जाएगा, वीडियो की वीडियो बन जाएगी। बट ये वाला स्कैरी तो था भाई। पर लेकिन यार, मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूँ रात के टाइम में, मेरे वीडियो में कोई भूत आएगा क्या? प्लीज मुझे तो चाहिए, मतलब हेलो गाइस, व्हाट इज अप? ये कोई है मेरे कमरे में? क्या किसी को मेरे कमरे में आना है? यस, कोई भूत का बच्चा। मैं ही हूँ, मैं ही था, डर गया था। हम लोग साथ में दिखेंगे। कोई है मेरे कमरे में क्या? कोई भूत कैप्चर हुआ है क्या इसमें? मुझे लग तो नहीं रहा है। देखो कहीं तो मैं दिख रहा हूँ तो मुझे बता देना। मैंने रात के टाइम पे रिकॉर्ड तो कर लिया है खुद को। ट्राइड एंड टेस्टेड बाय एंड्रियो भी। तुम लोग रात को खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो। जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तो एक कपल होते हैं जिनका 2-2.5 साल का एक छोटा सा बेटा होता है, लेकिन जो उनका बेटा था भाई वो बहुत ही हरामी, नहीं हरामी तो नहीं कह सकते, मतलब वो बहुत ही शैतान था। वो अपनी मम्मी को बहुत परेशान करता था, मतलब वो बहुत ही शरारत करता था, कुछ भी करता रहता था। एंड इसलिए एक दिन उसकी मम्मी रैंडमली उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भाई उस कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया। उस टाइम तो उसकी मम्मी ने वो चीज नहीं देखी, लेकिन भाई जैसे ही उसकी मम्मी ने ये चीज बाद में देखी तो उसकी मम्मी के होश उड़ गई। ओए 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 ओए
ओए उस टाइम पे कैसे नहीं दिखा इसकी मम्मी को? ये किसी का हाथ है, कहाँ से आ रहा है ये? होता है मम्मी, ये बहुत ज्यादा क्रीपी थी। हेलो ये क्या है? ये एक बार ये देख रहे किसी का हाथ है और ये कहाँ से पीछे से आ रहा है कहीं से, तो पीछे कोई है ही नहीं और ये बड़ा हाथ है किसी आदमी का, पर पीछे कोई ऐसा आदमी होता है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी है, मैं समझ गया हूँ। मेरी इतने में ही फट गई है। थोड़ी देर में ना मेरी सुसु भी निकल जाएगी। जिससे पहले मेरी सुसु निकले सारी वीडियो देख के खत्म करते हैं दोस्तों। ओके, एक और डरावनी लग रही है। दुनिया की सबसे डरावनी मूवी अगर कोई मुझे पूछे तो मैं जो नाम आपको दूंगा वो देख लेना। अगर आपके दोस्त को आपको डर नहीं लगता देख लो। भाई डर लगता है, मैं मूवी नहीं देखने वाला हूँ, तुम देखना ठीक है? पछताओगे। मैं देख रहा हूँ और नहीं देखा फिर भी पछताओगे। सन 2000 में रिलीज हुई द डेविल्स डोरवे। पूरी मूवी तो बहुत दूर की बात है, इस मूवी की एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर ये देखने के बाद भी आपने पूरी मूवी देख ली तो सैल्यूट है आपको। देखिए मैं अभी से ही खड़ा हूँ भाई, मैं नहीं देखूंगा। अभी से हाथ खड़े मैं नहीं देखने का। तुम बोलो हॉरर मूवी है, मैं वहीं पे मैं डिच करके जा रहा हूँ ये प्लान। हॉरर मूवी क्यों देखनी है मुझे समझ नहीं आता भाई। लोग थिएटर में भी हॉरर मूवी देखने क्यों जाते हैं? मैं खुद पैसे दूं, मेरी खुद फटेगी। व्हाट इज द लॉजिक ब्रो? व्हाट इज द लॉजिक? मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ थिएटर में, खुद पैसे दूं, खुद ना, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। ना 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 ना। अगर कोई भी बूढ़ी लेडी तुम्हारे घर के बाहर आकर बैठती है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दो, भगा दो, क्योंकि वो लेडी तुम्हारे घर के बाहर बैठकर तुम्हारी ही फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती है। क्योंकि आरोही नाम की मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेजी है एंड उसने बताया कि अभी कुछ दिनों से उसके घर के जस्ट बगल वाले घर के बाहर एक बूढ़ी सी लेडी आकर डेली बैठती है और वो कुछ मंत्र टाइप का पढ़ती है एंड उसने ये चीज रिकॉर्ड भी करी है। तो पहले आप ये वीडियो देखो। What? भाई इसको यहाँ पे बैठने कौन दे रहा है अपने घर के बाहर? अब इसके बाद उसके गली के सभी लोग आते हैं एंड वो उस लेडी के पास आकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम यहाँ बैठे क्यों हो, तुम हो कौन? तो पता लगता है कि वो जो लेडी थी वो उस घर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। अगर कोई भाई मेरी तो ये देख के ही बैठ जाए, मेरे घर के बाहर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है रात के टाइम पे और ऐसे लाइटें जला के रखी हैं उसमें, ओए होए, तो जो कितना ही डरावना सीन होगा। तो इमेजिन करो एक भाई तुम्हारे घर के बाहर कोई ऐसे बैठ, ओए होए होए, इट इज वेरी क्रीपी सोचने में ही। अगर कभी भी तुम्हें रात के टाइम अपने छत से किसी भी तरह की आवाज आए तो गलती से भी चेक करने मत जाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक लड़का होता है जिसने रिसेंटली रेंट पर एक कमरा लिया था। अब उसको उस कमरे में शिफ्ट हुए 3 से 4 दिन हो जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन रात के टाइम उसको अपने छत के ऊपर से बहुत सारे लोगों की दौड़ने की आवाज आती है। भाई पता मैं तो बताया, अभी बताया था मेरे को, ऐसा पायल की आवाज आती थी छत से, छन छन छन। सही है, मैं चेक करने नहीं गया सीरियसली। लेकिन शॉकिंग पार्ट तो ये है कि उसके छत के ऊपर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, सीढ़ी है ही नहीं, तो भाई छत के ऊपर से दौड़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? एंड इसी चीज को देखने के लिए वो कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन भाई उसी टाइम उसको अपने छत पे कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। ओके, क्या है छत में? ओए कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। क्या क्या है ये? एक आंख दिख रही है मुझे, चीज क्या है? ओए भाई 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 क्या दिखा देते हो यार मुझे, प्लीज ऐसे मत करा करो यार, ये तो कुछ ज्यादा ही डरावना था। एक आंख से कुछ दिख रही है ये। ओए इसलिए कि इसका मुंह है, एक आंख तो शायद बंद है, पता नहीं क्या। निक फ्यूरी बनी बैठी है ये भूत, एक आंख दिख रही है बस। पर मेरा तो इतने में ही हो गया भाई। पर इतना चढ़ के जा सकता है यहाँ से, कूद फाद के ना ऊपर जा सकता है। भूत खाए लो तो कर ही सकता है, मतलब अगर इतने पास से देख लिया तो प्लीज ग्रीट द भूत है। नमस्ते नहीं करोगे तुम भूत से चाय पानी के लिए तो पूछो, तुम्हारे घर पे आया वो दौड़ रहा है ऊपर, थक गया होगा, पानी के लिए तो पूछ सकते हो। दोस्तों रात को ना मैं थोड़ा पागल हो जाता हूँ, ऐसी ऐसी बातें करने लगता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। अभी मैं कुछ फोटोज आपको दिखाने वाला हूँ जो एक नजर में तो आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन जब उनके पीछे की सच्चाई आपको पता चलेगी और जब नजदीक से ये फोटोज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी डरावनी है। इसके बाद से आप रैंडम जगहों पे जाके फोटोज लेने से भी डरोगे, क्योंकि कुछ लोगों ने भी यही सोच के फोटोज ली थी कि कुछ नहीं होगा, और उन फोटोज में जो कैप्चर हुआ है वो आप खुद देखिए। ये तो ओए ओए मम्मी बहुत द हेक, एकदम से जूम करने की जरूरत है। ओके ये फोटो है एंड ये पीछे ओके इट्स लाइक गर्ल्स, क्या बोलते हैं उसको जब एक ही घर में रुकती हैं सारी लड़कियां, वैसा चल रहा है कुछ। एंड पीछे ये कोई भूतनी से रिकॉर्ड हो गई है, मतलब फोटो में आ गई है क्या। और रुक जाओ, मेरे कहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज यार कहीं कोई तो आवाज कर रहा है यार, कोई मुझे डरा रहा है बार बार। ओके मैं वीडियो देखूंगा, जस्ट अ नॉर्मल फोटो।
ओए इधर कोई है। आई गेस ना ये वीडियो में साउंड इफेक्ट है कुछ, जो मुझे लग रहा है कि बाहर से कुछ आवाज आ रही है। नॉर्मल फोटो। ओ नहीं, ओ व्हाट ये क्या है? स्किन वॉकर है ये फोटो है, एंड यहाँ पे ये है स्किन वॉकर। मुझे लगा था इस आदमी में कुछ दिक्कत है, ये भूत है, पर नहीं, इधर कुछ अलग है। दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, ये तो हैक। ओके, ये तो मेरे साथ साथ दिख रहा है। ये कुछ है, 3 लोग क्या है ये फोटो में? 1 2 3, ये तो शायद रियल लोग हैं, ये भी रियल लोग हैं, कुछ और नहीं है इतने में। और कहीं और है यहाँ पे, यहाँ। ओ अच्छा, ये क्या ये? ओ नहीं, ये यहाँ पे चेहरे जो बन रहे हैं थोड़े। प्लीज किसी को दिख रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, देखो फोटोज भी डरावने हो सकते हैं, मुझे अभी समझ आया है। यस, फोटोज भी डरावने हो सकता हूँ मैं। घोस्ट कॉट ऑन फेस रिकॉग्निशन। ओके, ये कोई सॉफ्टवेयर है जो इसका पूरा बता रहा है। जेंडर है मैन, एज है 18 to 22, एक्सप्रेशन है एंग्री, सैड, चेंज कर रहे धीरे। ठीक है। ओ गेट खुला अभी। वो वहां पे सॉफ्टवेयर एक फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है। जेंडर बता रहा है विमेन, एज 560 to 565। हेलो, एक्सप्रेशन एंग्री। ओ व्हाट द हेल एंग्री है वो, एंड एज उसकी 500-600 के बीच में। भाई मतलब मेरे को लग रहा है ये फेक होगा, बट अगर ये रियल है तो भाई ये बंदा नहीं बचा होगा। फिर वो एंग्री है पीछे जो है औरत, मतलब उसकी आत्मा जो भी है वो। रात के 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट करना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि रोमियो नाम का एक बंदा होता है जिसकी 5 साल की एक छोटी सी बेटी थी जिसका बर्थडे होता है, एंड इसलिए रोमियो ने अपनी पूरी फैमिली के लिए एक प्राइवेट विला बुक कर रखा होता है। अब जैसे रात के 12 बजते हैं तो रोमियो की पूरी फैमिली उसकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए केक कट करते हैं, एंड भाई उसी दौरान सभी लोग उसकी बेटी का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम भाई कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। What the heck? ये क्या था? कोई एलियन था क्या? हैं? What the hell? क्योंकि नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि AI है, और देखो AI है तो बढ़िया ही बात है। देखो मैं एटलीस्ट सो तो पाऊंगा ये सोच के कि ना है भूत नहीं था, AI था। AI सो सकता हूँ, भूत नहीं था। तो हाँ, मेरे लिए बढ़िया है अगर AI है तो। लेकिन AI बहुत तुम्हारी फट जाएगी। लोग एंजॉय कर रहे हैं, केक काट रहे हैं पीछे से। देखो स्कैरी। लोग AI से ये हॉरर वीडियोस बना क्यों रहे हैं? अगर बना भी रहे हैं तो क्या है, AI से कुछ काम करो, कुछ ऐसा करो जो अच्छा हो। है लोगों को डरा के रात को सोने नहीं दे रहे हो, है बहुत बददुआ लगेगी मेरी तुम्हें, और गंदी गालियां भी देता हूँ मैं जब डरता हूँ बहुत। तो हाँ ओके, फाइनली सारी हॉरर शॉट्स खत्म हो चुकी है। हाँ, सांस पे सांस आई। पर देखो ये तो है, आज की हॉरर शॉट ज्यादा डरावनी थी, है ना? मेरे को ज्यादा डर लगा आज, लाइक मोस्टली मेरे को लगा रियल ही थी। तो हाँ, इसी के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यार रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम इतना तो कर ही सकते हो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो बेयर मिनिमम है जो तुम्हें करना चाहिए। यस, वी आर इन अ रिलेशनशिप एंड लाइक करना इज बेयर मिनिमम, सब्सक्राइब करना इज बेयर मिनिमम, तो कर दो प्लीज। यस, तो इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय बाय। हनुमान चालीसा पढ़ के अब सीधा सो जाऊंगा मैं। वीडियो रिकॉर्ड करके ढकार आ गई, वाओ पेट भर गया मेरा।